मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं भैया। जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते हैं घर में आप, जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं आज उन्हीं हाथों से उसी भाई के बदल पे कोड़े चला रहे हैं भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है? हे भैया मेरा यकीन करो भैया, ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। मेरा विश्वास करो भैया, मेरा यकीन करो, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे कि आपका सर झुक जाए भैया। मैं जानता हूं कि मेरा भाई ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। कौन कहता है कि मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है? अरे मुझे तो तेरे ऊपर अपने आप से ज्यादा यकीन है। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरा भाई अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। हमारे जिस शरीर में जो खून बह रहा है, जिस खानदान का, इस रगों में, अरे वो खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को ना पहचान सके। मुन्ना मुझे विश्वास है, यहां आया तो क्या देखा कि तू ऊपर है और माँ नीचे है। माँ बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। अब देख, मैं माँ को तो मार नहीं सकता चूंकि वो हमारी माँ है। हाँ, समझ में नहीं आया, आज जिंदगी में पहली बार ये हाथ तेरे ऊपर उठे हैं भैया। पहली बार मैं तुझे मारा हूं, लेकिन तू ये नहीं जानना चाहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आज मां के सामने मैं तुझे सजा ना देता तो ये मां यही समझती कि ये दोनों मेरे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी मां यहां से चली जाती, जहां तक जाती तो पूरे गांव में यह बात बताती हुई जाती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। तू ही सोच, अगर ये गांव के लोग ये जान जाते तो हमारे खानदान की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना भैया। जो ये पूरा गांव आज तक इज्जत की नजरों से हम सबसे बात करते हैं, हमें देखते हैं, यही गांव वाले हमारे मुंह पर थूक देते कि तुम लोग अपनी मां के साथ ऐसा कर रहे हो। भैया, घर की मान मर्यादा बचाने के लिए मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है कि मां ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाऊंगा मैं। लेकिन तू ये मत समझ कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। ये तेरा भाई कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं देख पाता है। आज वही भाई जानवरों के जैसे तुझे पीट रहा था। अरे मार मैं तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा कलेजा काट रहा हो भैया। तू हमारा भाई है, हमारी जिंदगी है, हमारा बेटा है, हमारी दुनिया है। तू सबसे अनमोल चीज है मेरे लिए इस दुनिया में तू। हाँ, अगर इस बात से तू अपने भैया से नाराज हो गया है, तेरे दिल में कोई माख मलाल हो गया हो,
इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा ना। देख, मुझसे नाराज मत हो तू। इन्हीं हाथों को मैं जोड़ता हूं तेरे सामने, तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं भैया। अपने भैया को माफ कर दे, लेकिन मुझसे नाराज तू मत हो। नहीं तो अगर मुझसे नहीं बात करेगा तो पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाएगी। देख, मुझे माफ कर दे भैया, मैं तेरे पाँव। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा पाँव पकड़ के क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं भैया? मंजीत, माँ का ये भी कहना है कि तू इस घर में ना रहे, और मैं माँ से वादा भी कर लिया हूं कि तू इस घर में नहीं रहेगा। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। 2 महीने के लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा भैया। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। तू मेरे दोस्त के यहाँ रहेगा, बस 2 महीने की बात है, उसके बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। और भाई भाई में तो ये होता है ना, थोड़ी बहुत बात हो जाती है भाई भाई में। इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाई नाराज हो जाए। ए मुन्ना, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। मैं कैसे आपको छोड़ के चला जाऊं? मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा भैया। मैं आपसे जुदा होके नहीं रह पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं जानता हूं कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। अरे ये तेरा भैया ही कहां तेरे बगैर रह पाएगा। लेकिन हालात ऐसे हैं, समझने की कोशिश कर तू
किसी ना किसी तरीके से आज तो अपने इस दिल को पत्थर बनाया हूं मैं। अरे मुझसे ज्यादा तो तेरी भाभी माँ तेरे लिए परेशान होगी। तू यहां से चला जाएगा ना तो तमाम तरह के सवाल मुझसे करेगी वो। तुझे अपना देवर नहीं अपना बेटा मानती है ना, इसलिए मैं तुझसे ये कह रहा हूं, जाने से पहले अपनी भाभी माँ का आशीर्वाद लेकर तब तू यहां से जाना। और पगले, अगर तू ऐसे रोएगा, ऐसे तड़पेगा तो ये तेरा भैया तुझे कैसे जाने देगा? क्या तू ये चाहता है कि तेरा भैया जो अपनी माँ को वचन दिया है उस वचन को तोड़ दे? नहीं भैया, अपने वादे से मुकर जाए? नहीं भैया, मैं माँ की नजरों में झूठा हो जाऊं? नहीं भैया नहीं। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ तुझसे, अपने भैया का आज्ञा का पालन कर। तू भैया का मान रख अपने। जा यहाँ से चला जा भैया, जा। चला जाओ ना भैया। भैया रो मत भाई, क्या करोगे भैया, आपने ही भाई है, दर्द सबको होता है भैया। हाँ, दर्द तो होता है, लेकिन क्या बताऊं सीताराम भैया, क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। सोचा था कि चल रहा हूं, अपने भाई से ढेर सारी बातें करूंगा, मैं ज्यादा समय अपने भैया के पास बिताऊंगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या करोगे भैया, जो नसीब। हमारा छोटा भाई जब से जानने लायक हुआ ना, हाँ भैया, सिर्फ विद्यालय गया, कॉलेज गया, वो कभी घर छोड़कर बाहर नहीं गया था। आज पहली बार इस घर को छोड़कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने साथ घर की सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है हाँ वो। भैया, कहीं साथे थे भैया थे, आज तो हंसते वो बोलते थे भैया। न जाने मेरी माँ को क्या हो गया है, क्यों ऐसा कर रही है वो, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाऊंगा मैं, और 2 महीना बीतने से पहले ही अपने भाई को अपने पास बुला लूंगा भैया मैं। माँ बाप के मर जाने के बाद एक यही सहारा बचा है जिसे देखकर मैं जीता हूँ। सही बात भैया। इसकी जुदाई कैसे सहूंगा? मालिक इसे सलामत रखे भैया। या हुसैन याद आ रहा है, अरे मालिक आज भाई हमसे जुदा हो गया। हो, 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 या हुसैन याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। कुछ रहम न खाया, कुछ तरस न आया, कुछ रहम न खाया, कुछ तरस न आया, मासूम का छिल गया सीना याद आ रहा है।
मुझको मदीना याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। क्या बताऊं सीताराम, हाँ भैया। ये जिनकी कहानी है ऐसे ही मासूम थे वो। सही बात भैया। बहुत जुल्म, बहुत सितम ढाया गया उनके ऊपर। कहना है कुर्बान जिल पर ये सारा जमाना, आ गए माननीय महोदय साहिल भाई, नकारा वादक 51 रुपए आपके आवाज और दुख भरी कहानी सुनते हुए दे रहे हैं, और साथ ही साथ 21 रुपए कादी पेटी मास्टर जी की नौटंकियां हो रही है, ये इस गाने को क्यों दे रहे हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। गौर करने की बात है, आंसू आ जाएंगे। कुर्बान दिल पर ये सारा जमाना, वो है अली मौला का घराना, वो है अली मौला का। कुर्बान दिल पर ये सारा जमाना, वो है अली मौला का घराना, वो है। राहक की बचाई नूर समा की जलाई, क्या बात है। राहत की बचाई नूर समा की जलाई, काबिल को आया पसीना याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ रहा है। या हुसैन याद आ रहा है, मुझको मदीना याद आ। छोटी मालकन नमस्ते। नमस्ते। और बताइए तुम्हारे बच्चे क्या हाल? बढ़िया है। बढ़िया चाहिए। आप सब लोग सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ की हूँ, मेरे घर में कौन कौन है। मेरा नाम मानसी है, मैं जिला बांदा भिटारा गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक छोटा देवर है जिसका नाम मंजीत है, और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है जिसका नाम राजू है। बहुत अच्छा नाम है। क्या बताए, तुम्हारे भैया जब से फैक्ट्री गए पूरा 1 महीना हो गया, अभी तक आए नहीं। देखिए ऐसा है, 1 महीना हो गया लेकिन कैसे आएंगे? वर्कर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कैसे छोड़ कर आएंगे? लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है। वो कैसी खुशी? खुशी की बात यह है, आज हमारे पास फोन आया था, राजू पापा घर आ रहे हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास फोन आया था, हाँ आज घर आ रहे हैं, आ इसलिए रहे हैं। खुशी है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है। घर का सारा काम कर दी हूँ, चल रही, थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करती हूँ, आ जाएंगे तो कुछ बातें करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ।